अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आज मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट के सामने यानी कि इस्लामाबाद हमारे वफाक में। अब आप सोचिए आज मैं किस सियासी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ। आज मैं मिलवा रही हूँ आपको एक ऐसे सियासतदान से कि जब जब जिस भी चैनल पर वो आए ना, लोगों ने रिमोट वहीं रोक लिया। उनको लोग सुनना चाहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, दबंग बोलते हैं, खरा बोलते हैं। आपको लेके चलूंगी आज उनसे मिलवाने, उनके साथ पूरा डे हमने स्पेंड करना है। एक इशारा और दे रही हूँ कि वो मेरे शहर के, जल्दी से गेस कीजिए, आपको मैं ले चलती हूँ अपने शहर यानी कि पिंडी। आ जाइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? सब कुछ तो वैसे रिवील हो गया कि आज की मेरी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है मेरे साथ, यानी कि शेख रशीद साहब। और लाल हवेली के सामने हम खड़े हैं। शेख साहब, मुझे तो शदीद भूख लग रही है, आपका क्या इरादे हैं? नाश्ता कराएंगे आपको? अभी तो जरा चलते हैं ना नाश्ते की जगह। कैसा लगता है अब तक स्टिल आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए? अच्छा, आई लव दैट। मैं दुनिया में सवाए मक्का मदीना को छोड़ के कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती इससे ज्यादा। बैठे चाय पिए फिर नाश्ते पे जाए। ये लाल हवेली ढाबा है। लाल हवेली ढाबा है। हाँ। शेख साहब, ये वो मशहूर ढाबा है जिसके बारे में हमने सुना, आपने आज तक इसका बिल ही नहीं दिया। नहीं, क्यों? थोड़े पैसे देते हैं। है भाई, बिल दिया है कभी शेख साहब ने? हर दफा पैसे 150 फालतू देते हैं, ज्यादा दे देते हैं। वो कहते हैं ये टिप रखो, बिल देखा जाएगा बाद में। कभी शेख साहब ने बिल बकाया नहीं किया। अच्छा जी, ये तो एक मजाक था। शेख साहब ने इतनी हमें परमिशन दी हुई है, इनकी पर्सनालिटी के बैरियर्स वो नहीं है कि हम इनसे इस तरह की बातें ना कर सकें। कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से जो हमारी सियासत है उसमें दिलचस्पी बाकी है। लोगों ने हमें दिलचस्पी के लिए रखा हुआ, वोट देने के लिए कोई और चोर चक्के रखे हुए हैं। हम चाहते हैं ना शेख साहब ना करें। अब तक आप सिर्फ एक इलेक्शन हारे हैं, बाकी सारे इलेक्शन आप जीते, तो लोगों की मोहब्बत चेक करें। साथ ना कोई पाकिस्तान में पंजाबी सियासतदान ऐसा है जिसकी हवेली में मोहल्ले के 5 जनाजे आए हों। चाय दे यार पहले। आज फिर दे ही दे चाय भाई। आ जाएगा ये चाय। शेख साहब, सुबह यहीं गुजरती है, घर से निकलते हैं सीधा घर पे ही आ जाते हैं? घर नहीं, मकान। There's a difference between house and home. हमने सुना बहरिया टाउन में बड़ा खूबसूरत आपने अपना घर बनाया। घर है, बनाया लिया। अच्छा। अब मैं गार में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। गारों से निकले थे हम, गारों में वापस जा रहे हैं। इकोनॉमिकल एनिमल, कमर्शियल एनिमल। सुना कि दोबारा से किताब लिखनी है और फिर किताब बेस्ट सेलर जानी है आपकी। ऑलरेडी माशाल्लाह से बेस्ट सेलर किताब है आपकी। 7 साल कैद हुई तो मैंने फरजंदे पाकिस्तान लिखी, बड़ा खर्चा था जी। वो इतनी बिकी कि खर्चा ही सारा जेल का निकल आया। मैं चाहता हूँ मरने के बाद मेरा रॉयल्टी लेने वाला ही कोई नहीं होगा ना, इसलिए खुद रॉयल्टी लेके मरूं। मुझे नॉमिनेशन में डाल जाए। शेख हूँ, शेख। हाँ ना, ये नाम के भी शेख हैं, अब पता नहीं नेचर के भी शेख हैं कि नहीं है, ये जरा वक्त के साथ साथ थोड़ा सा हम जानेंगे जनाब। यहाँ हम पी रहे चाय और शेख साहब क्योंकि आज हमारे साथ है तो दिन तो हंसते खिलते ही गुजरने वाला है, आपका भी मेरा भी। शेख साहब, बहुत मजे की चाय थी, अब क्या इरादा है? अब आपको नाश्ता कराते हैं। ये तो बेड टी होगी ना? ये बेड टी होगी। चलें जी, बिल्कुल। जनाब, इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये सुबह के 8 बज रहे, 7 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं, इसलिए इस वक्त ये जगह थोड़ी खामोश है। थोड़ी देर बाद ये जब बाजार खुल जाएंगे ना तो बस फिर ये बाजार बोलेंगे और हम खामोश होंगे। नहीं, आजकल लोग भी बड़े सुस्त हो गए हैं। 11 बजे दुकानें खुलती हैं, लोग दुकानें बहुत लेट खोल रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस पे कभी आप लोगों ने इनके जो एसोसिएशन वाले उनको बुला के बात? क्या करें, हमारा मोहल्ला है, हमसे बड़े गले बढ़ते हैं। मेहरबानी। ये सब हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। गधों को वोट देते हैं, बिल्कुल देते हैं, और गधों की खालों पे एतराज करते हैं कि ये 2 लाख खालें किधर गई है ना? हाँ, और लेके भी हम गधे खुद ही आते हैं। सही बात है। कहने को तो ये गंदा सा मोहल्ला है, ये है वो है, पर देखो इसकी नालियों में भी सोना बहता है। ये लोग अभी इसे निहारिये कहते हैं। हाँ। ये देखो इधर आ, जनाब ये अभी इधर से सोना निकालेगा, इसको साफ करेगा और अमीर हो जाएगा। अमीर तो नहीं होगा बेचारे को। कितने का मिलता है? 100 रुपए का, 200 कितने?
सारी दिहाड़ी लगे रहो तो 300 वाला 300 रुपए की दिहाड़ी, हाय अल्लाह। 300 रुपए का इसको सोना नालियों से मिलता है। लेकिन इस चक्कर में नालियां साफ हो जाती हैं। हाँ। ये मेरा तंदूर है जी, यहाँ से मैं पराठा खाता हूँ। ओके ग्रेट। जी, एक पराठा खाता वो हूँ। खास तंदूर है जहाँ से पराठे खाए जाते हैं जनाब। उसमें कोई खासियत क्या होती है उन नानों की? उसमें देसी घी या डालडा घी, और बस ये देखो ना टोकन है। ओए होए, इधर नानों के टोकन मिलते हैं। देसी घी वाला आज तो मैंने नान खाना है। ना करें मेरे वाले में देसी वाला ना लगाइएगा, बस नॉर्मल घी लगा दीजिएगा, है ना भाई? अभी चले बना अभी आ रही नहीं। आइए। आप लोगों को थ्रेड्स भी बहुत है और आपके ऊपर तो काफी दफा हमले भी हो चुके हैं। लोगों को पता है कि मैं नाश्ता करता हूँ, लेकिन ये मैं किसी को ड्राइवर को भी नहीं बताता कि कहाँ करता हूँ। थोड़ी न्यारी भेज भाई बगैर बोटी के। मेरा तो स्कूल, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है और बन्नी की चाट तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। शेख साहब, बड़ा एक वाकया पेश आया था मुहर्रम में। हाँ जी, बड़ा जुल्म था। मैंने यहाँ 60 तालीमी इदारे बनाए हैं, ज्यादा लड़कियों के बनाए हैं जी। बस मेरा दिल टूट गया कि लोगों ने मस्जिदों को जलाया। राजा बाजार की मस्जिद में आग लगाई, बिल्कुल इमाम बारगाहों को जलाया। तो फिर 60 तालीमी इदारे बनाने का क्या फायदा फायदा कि क्या हम हुआ? जाहिल के जाहिल ही। वहीं के वहीं खड़े। बहुत साल गुजारे हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा। आपको क्या रीजन नजर आता है कि इतने अरसे के बाद इस टाइप का कुछ होना क्यों? वाई? एक्चुअली हमारे पड़ोसी Extremist ज्यादा हो ममालिक, गए। हमारे पड़ोसी ममालिक भी हमारे मुल्क के मामलात में इतने मुलव्वस हैं, और यहाँ भूख है, किराए के लोग मिल जाते हैं। यहाँ देखें ना जिस किस्म की कराची में तो 5000 में बंदा मिलता है मारने के लिए, जो रेट चल रहा यहाँ है। कम से कम 20,000 है। देख ले। नाश्ता कर लिया, हमने सोचा क्यों ना एक वॉक दोबारा से होनी चाहिए ताकि नाश्ता हजम भी तो करना ना शेख साहब, है ना? नहीं, मैं नहीं हजम करता, वैसे ही हो जाएगा। इंजन बड़ा है ना, बेडफोर्ड इंजन है। यहाँ से जो 9 बजे से 11 बजे वाले शोज हैं वो वैसे ही हजम करवा देते हैं नाश्ता। हाँ। चाय रह गई। चाय रह गई, चाय रह गई। एक एक प्याली पी लें। लोगों का शौक है, एक एक घूंट पी लें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कौन सी छुट्टी हुई है? छुट्टी कैसे? स्कूल नहीं गए? चीज लेने आए। चीज लेने आए हैं। हमारे यहाँ स्कूल से चीज लेने आना कोई जुर्म नहीं है। अच्छा। बीच में से निकल कर आ जाते हैं। ये भी हमारा घर था जी बचपन में। शुरू में हम यहाँ यहाँ आए। रहते थे। ये हमारा इज्तिमाई किचन है, खुशी गमी। खुशी गमी सब यहाँ, यानी यहाँ और से अपने अपने नाश्ते भी ये हाँ यही सब। ये हमारे मोहल्ले का चीफ है। चीफ हाँ, शेफ, फूड इन शेफ। चीफ शेफ है हमारे। मेरा मोहल्ला था जी, यहाँ हम गोले पिलियाँ और ये खेलते थे। इसे मैंने स्कूल बना दिया, बजाय इसके कि हम आपको डाइनिंग टेबलों पे लेके जाएं। और नहीं नहीं बिल्कुल ये स्कूल है जी, छोटा सा हमारा मोहल्ले का, सही। ये हमने बनाया। शेख साहब, ये वो स्कूल जहाँ आप खुद भी पढ़े? नहीं, यहाँ मैं गोलियां खेलता था ना, गुल्ली डंडा। इसको हंस रही हूँ। उसके बाद आपने कहा मैंने तो खूब हाँ, खेल लिया, अब खेल इनको लिया। पढ़ाइयों पे लगा। मेरी जिंदगी में जितने भी खाली मैदान इस शहर में जब मैंने पावरफुल हुआ नजर आए, मैंने वहाँ बच्चियों का स्कूल और कॉलेज बनाया। गुड। खवातीन की तालीम के लिए काम किया और अपनी जिंदगी में औरत को आने ना दिया, ये क्या वजह है? दरअसल मेरी वालदैन अनपढ़ थे ना, हाँ। तो मैं उनको गोली शोली दे देता था। बाकियों को दे नहीं पाऊंगा गोली। वो उधर से शिकायतें आती थी स्कूल से। हाँ। वो मैं डाकिये से ही मिला हुआ था, रास्ते में घर जाने नहीं देता था। हमारी औरतें जो है ना धूप में, हाँ। सारे मोहल्ले की जो हैं, जी। जो बुजुर्ग हो जाती हैं, मेरी माँ भी जब जिंदा थी ऐसी, तो सारा सब्जी काटने के लिए छत के ऊपर जाना। छत के ऊपर किसी वो एक हमारा, मोहल्ले- हमने भी अपनी माओ को ऐसे ही देखा है, किन्नू भी हम वहीं खाते थे बैठ के छत के ऊपर। पता नहीं उस वक्त फ्रूट खाने का इतना फैशन तो नहीं था, ये अभी बड़ा है। उस वक्त खुलूस का दौर था। हाँ। इस वक्त तो किसी घर में जाते हैं तो कहते हैं वाईफाई है, बजाय इसके कि जिसे कहे चाय चाहिए वाईफाई का पासवर्ड दे दे। यहाँ से जी मैं आपको अपने घर ले वैसे ही अच्छी खासी भूल भुलाइए, यहाँ से तो मैं वापस ही ना जा पाऊँ, फिर अकेला मुझे छोड़ दिया जाए। यहाँ आप रात 2 बजे भी चलें तो कोई मसला नहीं है। ये बावजूद इसके कि तंग और तारीक गलियां हैं, हाँ। लेकिन किसी की जरूरत नहीं है किसी की बहू बेटी की तरफ देख सके। देख सकते। ये है जी वो घर जहाँ शेख साहब की पैदाइश हुई थी, जहाँ शेख साहब का बचपन गुजरा है, जहाँ इनकी वालदा, इनके वालिद साहब जब हयात थे तब उनके साथ खेला करते थे, और फिर यकीनन
जब उनकी डेथ हुई तो शेख साहब इसी घर में अकेले भी रहे। यहाँ बैठेंगे, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ बचपन की शरारतों पे बात करेंगे, कुछ माँ की चिमटों पे बात करेंगे, कितने चिमटे टूटे, बेलन टूटे, या बहुत प्यार से कान पकड़ के कह देती थी कोई बात नहीं शेखू, समझ जाएगा। मेरे तो लड़ाई झगड़े बड़े होते थे ना, मेरी लगती इस लात पे थी ना, तो मैं अपनी माँ को ये लात दिखा देता था। मैं कहा देख कितने लगी है, मैं बकवास कर देन मले वाले। औरत रात ही उस बंदे पे रखती है जो कामयाब हो। अब जानेंगे शेख साहब से यहाँ कितनी मारे पिटी और यहाँ कितना घूमे आप, अपनी अम्मा को कितना आपने नचाया है, सच सच बताएं। मैं माँ का तो फेवरेट था। अच्छा। ऊपर मैंने अपने मुर्गियाँ शुर्गियाँ रखी हुई थी। अच्छा, कबूतर, मुर्गियाँ, परिंदों का मुझे बहुत शौक था। अब भी मैं खाना पसंद नहीं, लेकिन हमारे घर में मुर्गी उस दिन ही पकती थी जिस दिन मुर्गी बीमार हो या घर में कोई बीमार हो। जब घर में कोई बीमार होता था मुझे ये खौफ ही रहता था मेरी मुर्गी गई, तो मुझे इस चीज का मैं कहता था यार ये क्या मसला है, बीमार बंदा होता है हमारी मुर्गी जाती है। शरारती थे बचपन में? बहुत ज्यादा, बहुत शरारती था। कोठों पे रहने वाले, टपो टप? नहीं, ये बाहर नलका है ना, अब तो खत्म हाँ। कर दिया कमेटी ने। तो हाँ। मेरे ही जुम्मे था कि भी मैंने पानी भर के लाना है। तो आप सुन रहे, ये सीढ़ियाँ चढ़नी, हाँ। तो ये भी बड़ी एक्सरसाइज होती थी उस वक्त। तो मैं पीछे से जाके बाल्टी आगे लगा देता था। तो मोहल्ले में हंगामा होता। सियासत बचपन से थी। हाँ, सियासत तो बचपन में ही है कि कैसे पीछे को आगे और आगे को पीछे करना है। ये क्या है? ये बिल्लियों की आवाजें हैं। मैं डर गई कि बंद हवेली के अंदर कोई आवाजें है। हाँ, असल शो तो ये हो जाए, चुड़ैल का। तो ये हो जाए। वापस आते हैं बचपन पे। बचपन आज पे शेख साहब से कहें कि बचपन की कोई चीज वापस लानी है, वो क्या है? देखें जी, सब कुछ छीन जाए माँ की 5 मिनट की वापसी बहुत होती है। मैं यहाँ से मरी, मैं शुरू से ट्रैवलिंग का शौकीन था। 14 अगस्त को हम जाते थे मरी, तो वापसी पे बस नहीं मिली या बहुत देर हो गया, बहुत रश थी, तो वो उतर छत के ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ सारे तैयार थे मारने के लिए, काफी देर हो गई, 2-1 बज गए। अम्मा ने बचाया? अम्मा ने इसी तरह बचाया, एक आधी उसने भी लगाई, ये नहीं कि उसने नहीं लगाई। अच्छा। पहले यहाँ खंबा होता था, तो मैं रात को देर से आता था ना, तो बड़ा फिट था, खंबे से अपनी कमरा खुला रखता था ना। तो फिर मेरी माँ को फिक्र हुई, उसने कहा तू आ जाए, अगर मैं खोल दिया करूंगी। मैं कहा यार ऐसी वालिद जो है बड़ा वालिद से नहीं बनी। नहीं बनी। जो सबसे दिलचस्प मेरी जिंदगी की बात है वो मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं इस गली में, ये जरा सा टर्न दाखिल होता था ना, तो मेरी माँ दरवाजा खोल देती थी, पता चल जाता था उन्हें। तो ये मैंने कई दफा उससे पूछा कि माँ तुझे कैसे पता लगता है? उसने कहा 1000 कदमों में भी मैं पहचान लेती हूँ कि ये मेरे बेटे के कदमों की छाप है। So that is the life। तो माँ शायद ये माँ होती है। मेरे तो लड़ाई झगड़े बड़े होते थे ना, मेरी लगती इस लात पे थी ना, तो मैं अपनी माँ को ये लात दिखा देता था। मैं कहा देख कितने लगी है, मैं बकवास कर देन मले वाले या ना। तो कहती नहीं दूसरी भी 10। मेरी माँ बेचारी, तो उसकी और भी बहनें थी 1-2, वो जाती नहीं थी कि मेरा कोई ना कोई यहाँ फड्डा ही रहता है। वो कहती है मैं जाती हूँ, पीछे से खैर की खबर नहीं आती। तो कम से कम मेरे वजह से ये थोड़ा सा काबू रहता है। काबू मेरा शेर काबू में रहता है। मैं सुबह नाश्ता उसके साथ यहीं बैठ के करता था, वो चारपाई उसका यहाँ चारपाई होती थी। 7 बजे वो देख लेती थी कि भाई पढ़ी लिखी तो थी नहीं बेचारी, ना घड़ी देखना उसे समझ आता था टाइम। तो अगर मेरा थोड़ा फोन लेट हो जाए तो पूछती सी फोन नहीं आया रशीद अली तक। तो मेरी फिर दूसरे भाई बहनें कहती थी बस आपका बेटा तो शेख रशीद ही है, हम तो पकड़ के लाए हुए हैं कहीं। आप घर में छोटे बड़े? छोटे नहीं, मंजिला था। मंजिले थे। और जो बोटी मैं खाता था वो कोई और खा नहीं सकता था इस घर में, तो उसको अलग करके रखती थी। तो भाई कहते थे ये कोई आसमान से उतरा है, ये क्या है ये मसला? कहती थी फिर सारी हंडिया खा जाएगा, फिर ठीक रहोगे, और बाकी हंडिया को उल्टा भी जाए। माशाल्लाह शेख साहब कितने बहन भाई? माशाल्लाह हम 5 भाई और 3 बहनें हैं। एक भाई हमारा एक्सीडेंट में मर गया था। 6 भाई और 3 बहनें हैं। सब मैरिड बच्चे माशाल्लाह। सब फारे हैं। आपके ऊपर प्रेशर कभी बहनों का नहीं आया, भाइयों का नहीं आया, बस कर दें? आप ये नहीं कह सकती कि कोई मुझ पे असरअंदाज हो जाता। सवाए माँ के बाद मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि शादी करनी है, क्यों नहीं। ऐसा इश्क हो जिसने उसके बाद कहा कि बस अब लाइफ में कोई वो नहीं मिला, तो अब लाइफ में कुछ नहीं। इतना भी मैं बेवकूफ नहीं था।
कि एक ही इश्क पे सारी जिंदगी गुजार देता है खुंडे के साथ लग के। समटाइम मिस नहीं करते कोई हो घर जाऊं, जिसको मकान कहते हैं आप, कभी मकान को घर बनाने का नहीं सोचा? मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो तन्हा है। तो आप कहते हैं फिर वैसे ही तन्हा काफी। मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि बच्चों की वजह से इकट्ठे हैं। और मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ, मैं काउंसलर रहा हूँ या जज रहा हूँ जी। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ये झगड़े शुरू होते हैं फैमिली के, मियाँ बीवी के, जब मैं जज था तो मैंने ये देखा ना, उसमें टाइम जरा ज्यादा लग जाता है। आजकल तो फट तलाक हो जाती है। हाँ, बच्चे जो है ना, जब वो माँ को या बाप को लिपटते हैं ना, तो फिर वो मियाँ बीवी सुलह कर लेते हैं। मेरे पास तो ऐसे लातादाद केस लगे हैं। सो इसलिए मैं सारे लॉयर्स को कहता हूं, आप बड़े फख्र से ये कहते हैं कि आपने बड़ा कमाल किया है। आई एज ए शेख रशीद से इसमें थोड़ा कुशन होना चाहिए। ये लाल हवेली की बुनियाद कहाँ से डली थी? ये तो मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ी हवेली थी जी, बुद्धो बाई की। बुद्धो बाई एक डांसर थी इस शहर की, उसी दौर से मशहूर होगी हवेली लाल। हाँ, मेरी जिंदगी में इसका, यहाँ से मैं आता था मिशन स्कूल से पढ़ के, अच्छा, बड़ा हो गया था। उस बालकोनी में ये 3 कैसल सिगरेट पिया करती थी। बड़ी ग्रेसफुल औरत थी। अच्छा, इस शहर में 3 ग्रेसफुल औरतें थी। वो तीनों की आप फुटिश करें, एक अम्मा जी थी, एक इधर। तीनों के घरों को ताला, दोनों को, एक का मैंने घर खुला रखा हुआ है। वो इस शहर की 3 हुसीन औरतें थी, 3 साहब हैसियत थी। इसके पास उस वक्त गाड़ी थी जिस वक्त पिंडी में किसी के पास टांगा भी नहीं था। 1940 मेरी पैदाइश के पहले की बात है, पर ये लोग बताते हैं कि इस शहर में एक ही गाड़ी थी जो बुद्धो बाई की थी, जो कोयले से जलती थी। अच्छा, वो अपने लाला लाजपत राम के साथ उस गाड़ी पे बैठ के श्रीनगर जाया करती थी। यानी ये शेख साहब की जिंदगी में वैसे खवातीन का बड़ा हाथ रहा है, खूबसूरत खवातीन का। वो और बात है उनका, जब ऐसे इतना हाथ है तो अपनी जिंदगी में ला के मैंने क्या करना है। नहीं, ये ना क्या मेरा मुंह ना खुलाए, मेरा मुंह ना खुलाए। नहीं, खोले आज शेख साहब। ये बड़ा लोगों के अंदर ये एक सारी curiosity है। दुनिया कहती है कि जनाब हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत हाथ ही उस बंदे पे रखती है जो कामयाब हो। बाद में कहती है, देखा मैं आई तो किस तरह इसके आंगन में खुशियां आ गई। ये भूखा नंगा था और इसका कोई था ही नहीं, ये मेरी वजह से इस पे बाहर आ गई। बिल्कुल। आज का इकोनॉमिकल एनिमल जो है वो अपना इंटरेस्ट वॉच करता है। मैं कई दफा छोटा था, यहाँ कोई अठन्नी चुवन्नी गली में मिल जाती थी। आज मुझे किसी पागल ने कपड़े फाड़ के गली में नहीं फेंक, यहाँ पागल रहते हैं 2-3, अभी आएगा। हाँ। कपड़े फाड़ के भी घर की तरफ फेंकेगा। अभी आएगा, अभी उसको शूट करें, कपड़े फाड़ेगा ना, अपने घर की तरफ फेंकेगा। ये नहीं कि लाल हवेली की तरफ फेंक देगा। सो पीपल आर, दुनिया में आज सबसे मजबूत रिश्ता, सॉरी टू से, कौम से माफी चाहता हूँ, मुफाद का रिश्ता है। ये सबसे बड़ा सच है आज का। ये बाप बेटे की तरबियत और उसमें माल इसलिए लगा रहा है कि मेरे खजाने का चौकीदार होगा। चौकीदार ये होगा, कल को बड़ा वारस होगा। बिल्कुल। दुआओं से, मज़ारों से औलाद लेता है। जब वो औलाद नलायक निकल देती है, एक इश्तिहार दे देता है, जनाब इसका मुझसे करार दे दिया, मेरा कोई तल्लक नहीं। सो माल की सियासत है, पैसा फेंक तमाशा देख। यहाँ आपका ऑफिस है कोई बनाया? ये नीचे मेरे ऑफिस हैं। सही। ये मैंने सजान सिंह की हवेली भी मेरे पास है। अच्छा, बहुत बड़ी हवेली है वो। अच्छा, वो भी मैंने वेमेन यूनिवर्सिटी को दी है, उसका कब्जा करवा दिया। जबरदस्त। और ये भी मैंने वेमेन यूनिवर्सिटी को देनी है। बस सोच रहा हूँ जिंदगी में ही दे दूं, ये ना हो बाहर अब मैं बाद में आपके पीछे। हाँ, कहन चलो ओए हुन तो साडा माल है, शेख साहब नहीं है। है जी जनाब, ये थी लाल हवेली। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा निकलते हैं सफर पे, चलते हैं गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। चले सर। रेलवे में थे, रेलवे के वजीर है। सबसे ज्यादा रेलवे ने तरक्की उस दौर में की और सबसे ज्यादा कमाया भी। क्या रीजन था कि उससे पहले नहीं कमाया, और अब क्या रीजन आपको दिखता है कि उसके बाद रेलवे तो बिल्कुल तबाही की तरफ से? मुझे एक समझदार आदमी था, रिटायर बंदा था, उसने मुझे रेलवे कहा कि शेख साहब ये पुराने इंजनों को वेल्ड करके ना आप माल गाड़ियों पे लगा दो। अच्छा। और वहाँ से इंजन निकाल लो सारे। सही। मैंने यही किया, 3 महीने उसका ट्रायल किया। सही। दुनिया की तारीख में ये पहला मुल्क पाकिस्तान था और जिसका उर्दू मीडियम मिनिस्टर था कि मैंने रेलवे के इंजनों को वेल्ड करके 2-2 चला दिए। बिल्कुल। और वहाँ से इंजन निकाल के 24 नई ट्रेनें चलाई। इन्होंने 24 बंद कर दी। देखें ना, मसला ये नहीं है, ये गवर्नमेंट, अगर आप मेट्रो 50 अरब रुपए की ये बना रहे हैं कि हम गरीब को सहूलत पहुँचाने चाहते हैं, तो ये नारोवाल, शक्करगढ़, वजीराबाद, जहाँ बसें नहीं चलती, तांदले वाला बेचारे सुबह दूध लेके आते हैं, उनकी ट्रेनें, कराची तक की ट्रेनें। बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह
अगर ये चाइना कॉरिडोर मुकम्मल हो गया, और ज़रूर होगा और होना चाहिए इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान की रेलवे बेहतर हो जाएगी। इस दफ़ा का दौर नवाज शरीफ साहब का और उसकी टीम जो है, मैं समझता हूँ उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और उन पर उंगलियां उठ रही हैं। और ये पर उन्हें तो फिक्र भी नहीं है, वो तो 2018 भी खुद को देख रहे हैं। इसलिए कि अपोजिशन मिली हुई है उनसे, -1 इमरान खान के, बाकी सब उसकी जेब में है। उनके मसले हैं, उनकी फाइलें हैं। जब कोई जाता है मुलाकात करने वजीर आजम या शहबाज शरीफ से, वो एक आधी फाइल ठीक हो जाती है, वो उनके साथ हो जाती है। देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान इतना शरीयत बिल पे बोल रहे हैं, भाई तू अपोजिशन में आके बोल दे वजारत से इस्तीफा। सही, यूं भी हैं और यूं भी हैं, ये कैसे मुमकिन है? आपके लिए कहा जाता है बड़ा कि पहले आप रहे नून लीग का हिस्सा, फिर आपने मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा उनका साथ दिया, फिर पीटीआई के दौर में आपने इमरान खान साहब का दौर दिया, साथ दिया, फिर आपकी अपनी एक जमात भी है। क्या वजह है कि हर बार जब भी आपको कोई इक़्तिदार में नजर आता है तो आप उसके साथ हो जाते? ये सारे लोग पैदावार, सारी क़यादत फौजियों की है। मैं उससे पहले वजीर रह चुका था। आप तो नून लीग मैं का हिस्सा थे, तब नवाज ज़ियारत का दौर शरीफ था। से पहले इंडिपेंडेंट MNA था जी। रिकॉर्ड को दुरुस्त करे सारे लोग, अल्लाह सुब्हान ताला की मदद से मैं इंडिपेंडेंट नवाज शरीफ को 85 में शिकस्त देके मुंतखब हुआ जी। बिल्कुल। तो फिर मैंने यकीनन ज्वाइन किया नवाज शरीफ साहब को, फिर मैं इंडिपेंडेंट मुंतखब हुआ जब मैंने मुशर्रफ का साथ दिया। सही। मैं कोई अल्लाह माफी दे कोई पीपल्स पार्टी के टिकट से मुंतखब होकर या नवाज शरीफ के टिकट से मुंतखब होकर मुशर्रफ के साथ नहीं गया। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको एडमायर किया कि नहीं मुझे इस पार्टी का हिस्सा या इनका हिस्सा बनना चाहिए? 2 बातें थी, या एक लंबी कैद काटने के बाद फिर मैं एक लड़ाई लड़ता मुशर्रफ के साथ, सही, और जेल जाता। अरे जिसके लिए मैं जेल जाता वो खुद सऊदी अरब जा चुका था, महल में रह रहा था। ठीक है। तो मैंने कहा मैं जेल में रहूं, वो महल में रहे तो मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं अपने घर में रहूं, वो बेशक महल में रहे। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन, और मैं उस पर शर्मिंदा नहीं हूँ। हर आदमी ने कहा हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। ना मैं PTI में शामिल हुआ, ना हो रहा हूँ, बिल्कुल ना मेरा शामिल होने का कोई इरादा है। मैंने अपनी जमात बनाई, मुझे ख्याल था कि मीडिया इतना ताकतवर है, हाँ। मेरे पास वसाइल नहीं, मैं अपनी जमात को बहुत फैला सकता हूँ। लेकिन इमरान खान ने एक तहरीक चलाई, उसका मैंने साथ दिया। अब भी मैं इमरान खान के साथ हूँ, ना मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, ना कभी हिस्सा बनूंगा। बनूंगा। तो आपने हमेशा का बड़ा बरमला इस बात ये कहना कि मैं किया। PTI में शामिल हो गया, हमने कभी भी नहीं कहा कि आप PTI में शामिल हैं। हमने ये कहा कि आपने PTI का साथ दिया। हाँ, मैं बेहतर मैं सोच का साथ दिया। मैंने नवाज शरीफ से बेहतर समझा कि मैं इमरान खान का साथ दूं, और अभी तक इस पे कायम। जरदारी साहब ने साइड ले ली, वो मुफाहमत के बादशाह बने बैठे हुए, वो कहते हैं कि जब 2018 हमारी बारी है, ये बारियां ही लगी रहेंगी सारी जिंदगी। मसला ये है कि सारे चोर इकट्ठे हैं, सही, सारे शरीफ आपस में बांटा हुआ है, सब में बांटा हुआ है और मिल के खा रहे हैं। शेख साहब की मीटिंग है, बहुत लेट हो रहे, तो कोई बात नहीं, यहाँ हम गुफ्तगू को रोकते हैं, इसके बाद एक और लंबा सफर हमारे साथ करता है। हवेली के नीचे जाओ, जहाँ आज मैंने फ्लैग सेरेमनी की है, झंडा लहराया, इसके नीचे मैं किताबें बेचता था। अगर 16 नवाज शरीफ निकाल जाता है तो फिर मुझे खदशा है कि अगला टाइम भी वही निकालेगा। वेलकम बैक नाजरीन। आप लोग सोच रहे होंगे कि सादिया कहाँ आ गई? भाई शेख साहब के साथ हूँ तो हमें घूमना फिरना तो है ही, लेकिन आज मैं आपको उस जगह लेकर आई हूँ जहाँ शेख साहब अपनी दूसरी किताब लिखने वाले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है समा की जी। आखिर शेख साहब अपनी नेक्स्ट बुक कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ नहीं लिख रहे, वो भी एक राज है, क्योंकि वो हमें शेख साहब लेके जाएंगे। शेख साहब के साथ हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे क्या खूबसूरत सी जगह है, लेकिन सब चीजों तक पहुंचने के लिए मुझे शेख साहब को पकड़ना है। आइए जल्दी से फॉलो करते हैं ताकि उन तक पहुंचे। शेख साहब, ये जानवरों का जो शौक है, आपने यहाँ हिरन पाले में, ये तो बहुत ही कोई हसीन शौक है। मैं बर्ड लवर हूँ जी, और परिंदे मुझे अच्छे लगते हैं, परिंदे उड़ाने मुझे पसंद है, आजाद रखना पसंद है, इसलिए खुद भी आजाद हूँ, बॉर्न फ्री, लिव फ्री। सही है जी। किसी किस्म की आपको प्रेशर नहीं पसंद कि कोई फोन करके पूछे आप किधर रह गए। हाँ, रात आएगी। बस यहाँ हंसदा रहा को 5-10 साल।
अच्छा, एक कपल अजदय का। अच्छा। अभी कोई 3-4 महीने हुए उसने। तो आपको कैसे पता कि वो चले गए? वो पता लग जाता है ना। आपको डर नहीं लगता इन सब चीजों से कि अभी इस तरह? मैं सांप को भी नहीं मारना चाहता। हाय, वैसे मारना चाहिए भी नहीं, कहते वो आपसे रिवेंज ही तब लेते जब आप उसको मारते हैं। हाँ। ऐसा आई डोंट नो, मैंने सुना है, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये आइडिया कहाँ से आया कि पत्थरों के जमाने से निकला था इंसान और फिर जा बसा पत्थरों में? बस मैं ये पहाड़ी सी है, इसको इंटरलिंक किया है। वेरी बजाय नाइस, आदमी लंबा चौड़ा ब्यूटीफुल। मसला देखिए जनाब, करे। ये तो हमने डिजाइन मलक रियाज साहब से लिया है, बैरिया वालों का चुराया है जी। अंदर हम नेचुरल हैं बिल्कुल। अंदर सारा नेचुरल हाँ है। जी, आ जाए। वेरी नाइस जी। और यहाँ बैठ के आप अपनी किताब लिखना पता चाहते नहीं क्या कुछ लिखेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल। ये नेचुरली ये लाइब्रेरी बनाना ही है इधर। वेरी नाइस। और ये सब कुछ नेचुरल है? कोई 10 रुपए भी नहीं लगाए इस पे, खोद के और लेप दिया है। बस इसको ले पाए। लेप है। बट आइडिया की तो कीमत है, वो आइडिया, हाँ, वो आइडिया ये तो जो सोच थी मैं कि आप- इंटीरियर का बहुत इंटीरियर को समझता हूँ। हाँ और लाल हवेली को भी मैंने खुद इंटीरियर किया है जी। और इसका नाम है फ्रीडम हाउस। इसकी बड़ी तारीख है। इधर को आपने सोचा नहीं अपना छोटा सा बेडरूम? कुछ ये 2 बेडरूम हैं, ये देखें। जबरदस्त। ये अभी इसको सेट करना है, इस साल में ये सेट हो जाएगा 5-6 महीने। वाओ जी जनाब, इधर आइए, ये देखिए। ये बहुत जबरदस्त बेड बनेगा। सवात की मैंने डावरी मंगाई। Seriously? रियली ये इन बिल्ट बनेगा। अच्छा। यहाँ ये तो बूढ़ा लाए हैं। पीछे जो सवात की एक डोली होती है ना जिसमें लड़कियां बैठ के जी, जी, जाती जी, जी, हैं शादी पे। शेख साहब के अरमान सारे डोलियां डालियां वाले हैं, लेकिन शादी नहीं करनी डोली है। डाली मुझे पसंद है, लेकिन शादी वाला मसला। जिंदगी का कोई तो रिग्रेट होगा। पता नहीं, लोग समझते हैं कि होगा। मैंने दिल को दिल ही रखा है, किराने की दुकान नहीं बनाया। बाज लोगों ने सुपरमार्केट बना दिया, ये नहीं था, ये था। अल्लाह ने सेहत दी, बिल्कुल दी, इज्जत दी, बिल्कुल दी। आगे से हर रोज अच्छा गुजरता है। सही। जिस तरह पैदा हुए थे उससे बहुत बेहतर है, तो उसका शुक्र अदा करते हैं, उसका शुक्र बजाय लाते हैं। सेहत जैसी कोई नेमत नहीं है और कोई महरूमी नहीं। एक थड़े का आदमी 8 दफा फेडरल मिनिस्टर बना माशाल्लाह से। और मेरी जिंदगी का जो ड्रीम था वो पूरा। अब मैं बोनस पे रह रहा हूँ। हर दफा मैं अल्लाह से नया मुतालबा करता था। अल्लाह अभी नहीं, अभी मैंने, मेरा ये काम रहता है। अच्छा। अभी मेरा, अब मैं जब जाता हूँ तो खाना काबा में मैं कहता हूँ, अल्लाह मियाँ थैंक यू वेरी मच, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम हैप्पी विद यू एंड बी हैप्पी विद मी। मैं किसी का हक नहीं मारता, ख्याल करता हूँ। कैसा लगता है शेख साहब जब लोग आपके लिए बयान देते हैं, जिनके साथ कभी आपकी दोस्ती रही होती है, जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, और वो बड़े अजीबोगरीब आपके लिए जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो फिर? अपने मुखालिफ के बयान को ना सुनता हूँ ना देखता हूँ। टीवी भी, अपना प्रोग्राम भी नहीं देखता। अखबार पढ़ता हूँ और किसी चीज से मरूब नहीं, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, किसी से डरता नहीं। और बाकी जो लोग बातें करते हैं करते रहे, उनके लिए यही उनकी मौत है कि मैं उनकी क्लास का आदमी तरक्की कर गया। मैं कहती हूँ कोई बात ऐसी छुपी हुई है ही नहीं शेख साहब की पर्सनालिटी की। खुद हर इंटरव्यू में बताते हैं कि कहाँ से शुरू हुए, कहाँ आके रुके। मेरे शहर को ये मालूम है कि जिस हवेली के ऊपर मैंने 8 दफा एज ए फेडरल मिनिस्टर झंडा लहराया, बिल्कुल, उस हवेली के नीचे मैं किताबें बेचता था। इसमें मैं अपनी तौहीन नहीं समझता। मैं चाइल्ड लेबर था, मैं लेबर मिनिस्टर बना और मैंने अमेरिका में थरथली डाल दी ये कह के। आज वो अमेरिका जिसकी प्रिविलेज मीटिंग थी और सारों को मैंने कहा कि ये मिस्टर जेफ कौन होता है मुझे अमेरिकन उतारने वाला जहाज से। तो मैं जब मिनिस्टर था लेबर, तो मैंने जब अमेरिका में ये कहा कि भाई लोग, हाँ मैं फेडरल मिनिस्टर, मैं वजीर हूँ, बिल्कुल। और इस हवेली के नीचे जहाँ आज मैंने फ्लैग सेरेमनी की है, झंडा लहराया, इसके नीचे मैं किताबें बेचता था। आई डोंट माइंड इट। मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी है। ये सियासत अल्लाह के बाद मैंने अपनी टक शाप अल्लाह सुब्हान तआला ने लगाई है। लोग मेरे बाप के नाम को नहीं जानते। सही। मैंने अपनी बाप से सियासत नहीं ली। ये जो वालिदैन अपने बच्चों को आगे परवरिश दे रहे हैं, इनमें जर्म्स ही नहीं है, रियासती नहीं है, इनमें टैलेंट्स ही नहीं है। हाँ। इसीलिए ये मार खाते हैं कि ये हादसों की पैदावार है। मैं हादसे की पैदावार नहीं हूँ और कई हादसों में अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे कायम बचाया है। और इसमें लोगों की मेरा ख्याल मोहब्बत भी और आपके साथ दुआएं भी बहुत शामिल है। मेरी एक बात याद रखें, गरीब का गरीब दुश्मन है। बिल्कुल। बड़ा आदमी एक दूसरे से वो
मिला हुआ है, वो चोर चोर का साथी है। चौकीदार और चौकीदार इकट्ठे नहीं हो रहे। सही। चोर चोर का साथी है और बड़े चोर मिल जाते हैं और हम प्रोग्राम करने के लिए रह जाते हैं। चोर माल उड़ाते हैं, बाद में बीमारी इनको खाती है, पैसा खाना इनके नसीब में नहीं होता। बाद में औलादें शरगुल्ले उड़ाती हैं, मौज मेले करती हैं। हम असम्बली में कह देते हैं बड़ा अजीम आदमी था, बहुत ज़बरदस्त, छुट्टी कर देते हैं उस दिन इजलास की। चोरों को जितना हमने प्रोटेक्ट किया दुनिया का कोई कानून नहीं करता। 2018 का इलेक्शन क्या देख रहे हैं? 16 को ही फाइनल देखता हूँ। गो इमरान खान मुझे कहता है, तो ये बात कहता है। मैं 16 को खूनी साल देखता हूँ और 16 को मैं फैसला कुन साल देखता हूँ। अगर 16 नवाज शरीफ निकाल जाता है तो फिर मुझे खदशा कि अगला टाइम भी वही निकालेगा। 2018 के इलेक्शन में फिर मैं इलेक्शन 2018 तो बहुत दूर है ना। मैं 16 को ही, इन्हीं 7-8 महीनों को बड़ी अहमियत। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना, अगर खुदा ना खासा ये 2016 निकाल गया यानी कि फिर अगला 5 साल फिर हम बर्दाश्त करेंगे। 5 साल तो बहुत लंबा मुद्दत होती है। नवाज शरीफ साहब की ये दरीना आदत है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। सही। तो इंशाल्लाह मारेंगे, जरूर मारेंगे। मोदी साहब अचानक आए थे सालगिरह की मुबारकबाद देने, अचानक कैसे देखा आपने उस? इस तरह तो बेकारी भी नहीं आते, इस तरह तो माजरत के साथ पटवारी भी नहीं आते। सारा वेल प्लान था, वेल सेटल था। नवाज शरीफ साहब की शुरू से आदत है कि वो इंडिया के बारे में बड़ा सॉफ्ट ओपिनियन रखते हैं और ये हमारी बदनसीबी है कि हमें ये मालूम ही नहीं कि मोदी किस चीज का नाम है और किस चिड़िया का नाम है और उसकी क्या सोचें। और वो तसब से जहर आलूद बिल्कुल जो एक प्रोग्राम रखता जो उनके शोज हैं, बिल्कुल और हम उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। उम्मीद रखे अभी भी पाकिस्तान के अवाम के जाहिर है कि पाकिस्तान किधर जाएगा? एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ खाना जंगी, ये सारा आलम इस्लाम आग में जल रहा है। बिल्कुल। सो हमने तो यही जीना और मरना है, हमने तो कहीं नहीं जाना। फिर सऊदी वाले आ जाएंगे हम पे, नहीं कोई हम पे नहीं आएगा। उनके अपने उनको वो शायद इस दफा ना ले जाएं, शायद टर्की वाले ले जाएं क्योंकि सारे काम टर्की के लगे हुए हैं। सऊदी का तो तेल अपना बेचारों का बड़ा सस्ता हो गया है। सही बात है। तो इस दफा टर्की की बारी है अगर ले जाने की। लेकिन मेरा ख्याल है लोग कहीं नहीं जा सकेंगे, या तो वो यहीं रहेंगे या उनकी सियासत का पटास हो जाएगी। अब ये भी जान लेते कि T20 वर्ल्ड कप को किस तरह देख रहे हैं? ऐसी टीम को भेजना जहां से जज्बात किला कमा होते हैं। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की इस सूरत हाल पे सारी कौम बरहम है, सारी कौम के जज्बात की तस्दीक हुई है और वो एक ही काम है जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि क्रिकेट को वो समझते हैं। अगर उसकी ये टीम है तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी चैनल अल्फाज क्या अल्फाज कहने, बस काम करना चाहिए, सोना कम चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए। और हिम्मत वाले लोग मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन लेते हैं। मदद अल्लाह तभी करता है अगर आप हिम्मत करें, जब आप अपनी मदद आप करना चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे इजाजत दीजिए। सादिया इमाम को आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।